ये कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो आवाम के नुमाइंदे हैं। सियासी मामूलात सामने आए जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए तेल डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। लोग मुख्तलिफ जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। हम इस मामले को भी देखेंगे। समाअत के बाद कुछ अहम मुलाकातें करूंगा। तवक्को है पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तलू होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जज्बाती हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिमार्क्स देते हुए आवाज़ भराई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, हम भी दिल रखते हैं, हमारे भी एहसासात हैं। तहरीक इंसाफ की इंतखाबात के दौरान पुरअमन दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन में 90 दिन में इलेक्शन कराने की बात मौजूद है। 90 दिन का वक्त अप्रैल में खत्म हो रहा है। सदर ने 90 दिन की मुद्दत के 15 दिन बाद तारीख दी। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल की तारीख न आती। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी। अदालत को ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। असम्बलियों की मुद्दत वैसे भी अगस्त में मुकम्मल हो रही है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो समाअत में कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो आईनी किरदार अदा करेंगे। अदालती फैसला देखकर आपको लगेगा कि बाइख्तियार फैसला है। हर फरीक के हर नुक्ते का फैसले में जिक्र करेंगे। 20 अरब के अखराजात पर पहले अदालत को बताएं। हमने अखराजात कम करने की तजवीज़ दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा, फुल कोर्ट के बारे में हम सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इत्तफाक है। कल और आज 2 जजेस ने समाअत से माजरत की। मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता तो हमारी जिंदगी पुरसुकून होती। अदालत ने हमेशा आइन को ही फौकियत दी है। हम आइन के पाबंद हैं। हम लोग उनमें से हैं जिनको घरों में नज़रबंद किया गया। जजेस को दफातर से निकालकर घरों में कैद किया गया। इसी पर बात करेंगे। तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बताएगा मजीद डिटेल्स। सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर से जो समाअत है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तकरीबन जो समाअत है वो 2.5 से 3 घंटे तातुल का शिकार रही, क्योंकि आज सुबह जैसे ही 11:30 बजे समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, उन्होंने अपना एतराज़ जो है वो जमा करवाया और कहा कि मैं तो कल ही अपने एतराज़ात जो है वो जमा करवा रहा था, लेकिन मुझे कल बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए मैं आज अपना एतराज़ जो है वो करता हूँ। और साथ ही उन्होंने मज़ीद जो है केस सुनने से माजरत कर ली। जिसके बाद जो एक लार्जर बेंच बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो टूट गया और उसके बाद दोबारा फिर से जो है तातुल आ गया था समाअत के अंदर। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही चीफ जस्टिस ने कहा कि जो समाअत है वो जारी रहेगी और उन्होंने 2 बजे का टाइम जो है वो दिया था समाअत के हवाले से। और 2 बजे बाकायदा यहाँ पर समाअत शुरू हुई और समाअत शुरू होने के बाद तकरीबन 1 घंटा से ज़ायद गुजर चुका है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल के जो हैं आपस में जो मुकालमा है वो चल रहा है, जो दलाइल हैं वो चल रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि हम चाहते हैं कि जो सियासी दर्जा हरारत है उसके अंदर कमी आ जाए और तमाम फरीकैन जो है वो बैठकर बात कर लें। इस हवाले से काफ़ी आसानी आ जाएगी और बेहतरी आ जाएगी। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें तहरीरी यकीन दहानी करवाई है कि वो सियासी दर्जा हरारत के अंदर कमी लेकर आएंगे। हुकूमत को भी जो अपने साबिक़ा बयानात हैं और जो माजी है उसको भूलना होगा ताकि जो मामला हैं आगे काफ़ी हद तक चल सकें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अटॉर्नी जनरल ने एक दफ़ा फिर से मुतालबा किया है कि हमारा डे फर्स्ट से मुतालबा था कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जा सकता तो फुल कोर्ट इजलास जो है वो मुनक्किद कर लें, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस का कहना था कि फुल कोर्ट इजलास के हवाले से हम सोच रहे हैं, लेकिन इसके हवाले से अभी फ़ैसला नहीं किया, क्योंकि अदालत को अभी बहुत से मामलात और भी देखने होते हैं। कोयटा में, कराची में, पेशावर में और लाहौर में जो बेंचेस हैं वो चल रहे हैं और बाकी जो जजेस हैं उनकी भी मसरूफियत देखनी होती है। और हमने जब यहाँ पर लार्जर बेंच बनाया था तो उसमें वो तमाम लोग शामिल किए थे जो कि आइन के माहिर थे, जिसमें जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और ख़ास तौर पर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है इनको शामिल किया था। उनका ये कहना था कि जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उनको अगर इस बेंच के अंदर शामिल किया गया तो किसी को खामोश पैगाम देना था। इस हवाले से जैसे ही अटॉर्नी जनरल ने अपने जो दलाइल हैं दोबारा फिर से शुरू किए तो चीफ जस्टिस का कहना था कि आप हमें साफ चीज़ें वादे करें कि सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें वादे कर दें कि क्या हुकूमत के पास इतने पैसे हैं। 20 अरब रुपए की उन्होंने फिगर जो है वो अदालत के अंदर बोला है कि 20 अरब रुपए का जो बंदोबस्त है वो हुकूमत कर सकती है। और नंबर 2 उनका कहना था कि
सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतज़ामात हैं वो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो उनको पहले ब्रीफिंग्स दी गई थी वो ये दी गई थी कि जो 50% पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर सिक्योरिटी के किसी किस्म के कोई इंतज़ामात ख़ास नहीं करने पड़ेंगे। जो रूटीन की सिक्योरिटी होती है पोलिंग स्टेशन के ऊपर सिर्फ वही फराहम करनी पड़ेगी, जबकि जो 50% सिक्योरिटी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतज़ामात करने पड़ेंगे। तो इस हवाले से बताएं कि क्या आपके पास क्या जवाब है, क्योंकि आपने कहा था कि आप हुकूमत से मशवरा करके इस हवाले से जवाब जो है जमा करवाएंगे, जबकि इस हवाले से जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने फिर से अपने दलाल देना स्टार्ट किया। उनका ये कहना था कि सिर्फ मौजूदा रकम की ज़रूरत की बात की नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो महंगाई है उसके अंदर मज़ीद इजाफा होगा और ख़ास तौर पर जो शरह सूद है उसके अंदर भी इजाफा हो जाएगा, और शरह सूद में इजाफे के साथ जो बैरूनी कर्जे हैं उनके अंदर भी इजाफा हो जाएगा, जिसकी हुकूमत जो है इस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकती और रियासत जो है इस हवाले से उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, तैयब सैफ आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम समात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। दौरान समात अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले दिन फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस नुक्ते पर आप दलाइल ज़रूर दें। फुल कोर्ट वाला मामला मेरे जहन में था। अदालती बेंच बनाते वक्त बहुत कुछ जहन में रखना होता है। एक बात ये जहन में होती है कि मामूल के मुकदमात मुतासर ना हो। मौजूदा दौर में रोज़ निपटाए गए मुकदमात की तादाद बढ़ रही है। बाज़ औक़ात तमाम जजेस दस्तयाब नहीं होते। गुज़िश्ता हफ्ते कोयटा, कराची और लाहौर में भी बेंच थे। इस हफ्ते भी लाहौर रजिस्ट्री में बेंच था। 9 रुकनी बेंच तश्कील देते वक्त तमाम जजेस के बारे में सोचा। जस्टिस अतन मिनल्ला को आइन से हम आहंग पाया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर आइन के माहिर हैं। इस केस की समाअत जारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन भी आइन के माहिर हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को शामिल करना किसी को खामोश पैगाम देना था। 2 साल जस्टिस काजी फाइज ईसा केस चला और अदालत को सजा मिली। जस्टिस फाइज ईसा के लिए भी मुकदमा सुनना सजा ही था। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले दिन फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस नुक्ते पर आप दलाइल ज़रूर दें। फुल कोर्ट वाला मामला मेरे जहन में है। तैयब सैफ हमारे साथ ही मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। तैयब बताइएगा, मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए गए? आज रिमार्क्स में अगर हम बात करते हैं तो चीफ जस्टिस आज काफ़ी हद तक अपने जो जजेस हैं और ख़ासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के इत्तेहाद की बात की जा रही है इसके ऊपर भी काफ़ी फोकस नज़र आए हैं। और आज तो वो बात करते हुए उनकी आवाज़ जो है वो भर गई थी, रुंध गई थी उनकी आवाज़, कि उनका ये कहना था कि जजेस को तनकीद का निशाना बनाया जाता है उनके फ़ैसलों के हवाले से। तो चीफ जस्टिस ने इस हवाले से कहा कि अगर कोई मेरे पे तनकीद करता है तो मुझे इसकी कोई इसमें बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई मेरे जजेस के ऊपर तनकीद करता है तो सबसे पहले आगे मैं खड़ा होऊंगा और अपने जजेस को डिफेंड करूँगा। साथ ही उनका ये कहना था कि जजेस के फ़ैसले को लेके उनको तनकीद की जाती है और जजेस के भी जो एहसास होते हैं, ख्यालात होते हैं, तो वो भी जज्बात रखते हैं अपने। तो इसीलिए किसी भी जज को तनकीद करने से पहले सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो सियासी मामलात हैं उनकी वजह से जजेस को जो है निशाना बनाया जा रहा है और जजेस को पॉइंट आउट करके उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। जबकि इसके साथ ही ये कहना था कि मुख्तलिफ जजेस जो हैं वो अपना फ़ैसला देते हैं, अपने रिमार्क्स देते हैं। इस वजह से उन्होंने जस्टिस वहीदुद्दीन का कहना था उनका कि जस्टिस वहीद ने बड़े ही अच्छे रिमार्क्स दिए हैं, जस्टिस आयशा मलिक ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए हैं, वो बड़े अच्छे इख्तलाफी नोट लिखती हैं, लेकिन हम किसी इख्तलाफी नोट के हवाले से किसी जज की जो क्रेडिबिलिटी है और जो मामलात हैं उनको हम तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। ना ही किसी जज की जो ऑडियो लीक के ऊपर हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर किसी के जज के टैक्स रिटर्न्स के हवाले से कोई मामला सामने आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी हम बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें उस हवाले से तहकीकात करना होगी और तहकीकात करने के बाद हमें चीज़ें जो हैं वो आगे करना होंगी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो दलाइल हैं वो चल रहे हैं और इस दलाइल के दौरान ही जो इरफान कादिर हैं उन्होंने वक्त मांगा है चीफ जस्टिस से कि इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है वो सही तरह से पहले बयान नहीं हुआ। जबकि इस हवाले से चीफ जस्टिस का कहना है कि सजील सवाती जो हैं वो अपना मौक़िफ़ पहले यहाँ पर पेश कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसके ऊपर कादिर साहब का ये कहना था कि पहले अगर मौक़िफ़ बयान हुआ है तो उससे हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, हम मज़ीद अपनी जो बातें हैं वो करना चाहता हूँ कि मैं रोज़ाना यहाँ पर आता हूँ, घंटों बैठ के चला जाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं सुना जा रहा। तो इसके ऊपर उनका कहना था कि मुझे सिर्फ 3 मिनट चाहिए, बहुत ही कम वक्त के अंदर अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लूँगा। तो जिसके ऊपर चीफ जस्टिस का कहना था कि पहले अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, उसके बाद आपको बारी देंगे। जबकि अटॉर्नी जनरल का साथ ही ये कहना था कि आप जो हुकूमती वकला आए हुए हैं आप उनको भी सुन ले, तो मैं सबसे बाद में अपनी बात करूँगा।
और उसके बाद ही हम जो चीज़ें हैं वो सम अप करने की कोशिश करेंगे। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस का कहना था कि पहले बेहतर यही होगा कि हम स्टेट को सुन लें, उसके बाद जो बाकी वकला होंगे हम उनको सुनना शुरू कर देंगे। और इस वक्त समाअत जारी है और अटार्नी जनरल जो है वो अपने दलाइल चीफ जस्टिस के सामने पेश कर रहे हैं। जी ठीक है, समाअत इस वक्त जारी है। तैयब सैफ हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं अहम समाअत के हवाले से। तैयब सैफ हमें बता रहे थे कि दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जज्बाती हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स देते हुए आवाज़ भर आई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम भी दिल रखते हैं, हमारे भी एहसासात हैं। तहरीक इंसाफ की इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहने और सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन में 90 दिन में इलेक्शन कराने की बात मौजूद है। 90 दिन का वक्त अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। सदर ने 90 दिन की मुद्दत के 15 दिन बाद तारीख दी। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल की तारीख ना आती। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी। अदालत को ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। सीनियर तजियाकार मियां ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। मियां ताहिर साहब, इस समाअत में चीफ जस्टिस थोड़े बदले बदले से लग रहे हैं, क्या उनको भी अब पता है कि कोई भी जज उनके साथ बेंच में बैठने को तैयार नहीं? चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आज जज्बाती भी हुए और उन्होंने कहा कि ये जजेस का मामला हमारा प्राइवेट मामला है। और इवन उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा कि इस मामले को ना छेड़ें। हालांकि अटॉर्नी जनरल पार्ट ऑफ द कोर्ट होता है और वो अगर वो उनको भी बात करने से मना किया है तो आप मुझे ना उकसाएं कि मैं उन पे बात करूं। बात ये है कि ये प्राइवेट मामला नहीं रहा हुआ, ये कोई अंदरूनी मामला नहीं है। जजेस ने ओपन कोर्ट में बैठ के खिताब किया है और इन राइटिंग में किया है। हम इसको उस वक्त तक अंदरूनी मामला समझते और उसको प्राइवेट मामला समझते अगर जजेस की चीफ जस्टिस के साथ चैम्बर में बात होती या जजेस ने कोई लेटर लिखा होता और वो लेटर लीक हो गया होता तो हम कहते कि नहीं, ये ऑफिशियली जारी नहीं हुआ और ये महज एक लेटर है, तो इसके बाद अगर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं तो फिर ये प्राइवेट ही होगा। लेकिन अब ये प्राइवेट नहीं रहा, इसलिए कि अतर मिनल्लाह ने, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जब अलहदगी इख्तियार तो नहीं की थी, उन्होंने चीफ जस्टिस पे छोड़ दिया था कि आप मुझे रखना चाहते हैं तो रखें, अदरवाइज ये मेरा फैसला है। तो उन्होंने जब अपना फैसला देते हुए उसमें ये कहा था कि देखें, जो पिछले दिन फैसला जारी हुआ था, चीफ जस्टिस ने वो फैसला मेरे जो फैसला वो अपने फैसले का हिस्सा नहीं बनाया। तो ये पहला सवाल उठाया गया था चीफ जस्टिस पर अतर मिनल्लाह कि मैं सिर्फ इस बेंच की बात कर रहा हूँ। और आज दूसरा सवाल उठा दिया जमाल मंदोखील ने, जस्टिस जमाल मंदोखील ने, और उन्होंने कहा कि मुझे बेंच का हिस्सा होते हुए इत्मीनान में नहीं दिया गया। मैं अपने घर पे मौजूद था, मुझे चीफ जस्टिस ने नहीं बुलाया और जो फैसला जारी हुआ मुझे वो भिजवाया गया, उसमें मेरी राय शामिल नहीं की गई और मैं समझता हूँ कि मैं इस बेंच का हिस्सा शायद नहीं होना चाहिए। तो ये अब ये कैसे अंदरूनी मामला हो गया, ये कैसे प्राइवेट मामला हो गया? अब चीफ जस्टिस साहब ने कोर्ट में बैठ के ये कह दिया और थोड़ा एक हल्की सी धमकी भी लगाई है कि हम इस मामले को देखेंगे और लोग जो है ना इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो भी डिस्कस तो होना है, इसलिए कि जब ओपन कोर्ट में बातें होंगी, जब जजेस के इख्तलाफात खुल के सामने आएंगे, तो हम कैसे कह दें कि जजेस के इख्तलाफात नहीं है और सुप्रीम कोर्ट एक है। और फिर जो उन्होंने इसके अलावा जो बातें की हैं, खैर अभी उन्होंने बुलाया उनको चैम्बर में बार काउंसिल्स को, और वो बात जो है वो जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जायदुल एहसन के बारे में जो रेफरेंस है उस पर उन्होंने उसकी तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि जी उन पे इल्ज़ाम तो कोई नहीं है, उनके हवाले से कुछ शाहिद हैं तो सामने ले आएँ। अब देखें, रेफरेंस जो होता है ना उसको आप देखें, उसको टेकअप करें, उसमें अगर शाहिद नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर दें, अगर उसमें हैं और फिर ये है कि अगर वो शाहिद रेफरेंस लाने वाला जो है अगर उसने बदनीति से लाया और बगैर शाहिद के लाया तो उसकी भी एक सजा मौजूद होगी, कोई ना कोई, वो उसको सजा दे दें। तो ये तो कोई तरीका नहीं कि वो देखे बगैर आप कह दें कि शाहिद नहीं है और फिर ये कि उसको टेकअप भी ना करें और पता नहीं किसको खामोश पैगाम भी दिया गया जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शामिल करके, और यहाँ तक कह दिया कि जो जस्टिस हमीदुर रहमान है उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था, मैंने तो उनको रोका था
اور انہوں نے یہ استعفیٰ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے فوت ہوئے والد کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو دیکھیں انہوں نے تو اتنی بڑی اپنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا اور اپنے فوت ہوئے باپ کی عزت کی بھی لاج رکھی. تو آج جبکہ آج کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس پہ نالا نظر آ رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا اور انہوں نے اس وقت بھی روکا تھا. دیکھیں اگر وہ یہ حوالہ دے رہے تھے کہ ججز کو گھر پہ ہی دیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا اور آج ججز یہاں موجود ہیں اور کوئی معجزہ ہوا تھا، معجزہ نہیں ہوا تھا. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سیاسی جماعتوں کی اور وکلاء کی جدوجہد کے نتیجے میں ہوا تھا. کیا معجزہ ہوا تھا؟ کیا یہاں سے لانگ مارچ شروع نہیں ہوا تھا؟ کیا نواز شریف اس کو لیڈ نہیں کر رہے تھے؟ میں نواز شریف کی وکالت اس وقت نہیں کر رہا، لیکن اگر نواز شریف نے ان ججز کے لیے لانگ مارچ کیا اور اپنے گھر کے گروہ کے باوجود وہ اس گروہ کو توڑ کے وہ نکلے اور اس تحریک کے اور اس لانگ مارچ اور اس سے پہلے چلنے والی وکلا تحریک اور سیاسی جماعتوں کی جو حمایت تھی، اس کے نتیجے میں ججز جو ہیں وہ بحال ہوئے اور آئے، تو کیا ان کا شکریہ ادا کرنے میں کیا حرج تھا اگر وہ آج یہ بات کرتے ہوئے جب وہ جذباتی ہوئے تھے تو یہ بھی کہہ دیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہی کورٹ ہے اور اسی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جنہوں نے نواز شریف کو سزا بھی دی ہے اور اب اس سزا پہ تو بہت سے سوالات موجود ہیں. تو پھر اگر چیف جسٹس نے ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر ان کے جذبات ہیں، ان کا دل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قانون اور کا احترام ان کے ہاں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ججز اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں، تو پھر ان سب چیزوں کا وہ حساب دے کے جائیں، ان سب چیزوں پہ وہ بات کریں، وہ ان کیسز کو پھر کیوریٹو جو میئرز ہیں وہ لیں اور ان کو صحیح کر کے جائیں، ان کی تصحیح کر کے جائیں. اور اگر وہ صحیح تھے ان کی نظر میں تو ان پہ مہر تصدیق ثبت کر کے جائیں کہ دیکھیں ہم نے دوبارہ سے ان معاملات کو دیکھا ہے تو ہم ان معاملات پہ اب دوبارہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح تھے یا یہ غلط ہے تو ہم ان کو واپس لیتے ہیں. انصاف کا تقاضا یہی ہے اور جج کا مقام یہ ہوتا ہے. یہ جج وہ کہتے ہیں کہ میں جج کی حیثیت سے ساری باتیں سنوں گا، تو سنیں، پھر ساری باتیں سنیں اور ان پہ عمل بھی کریں. اور ایک دفعہ پھر انہوں نے آج کی سماعت کے دوران کچھ معاملات میڈیا پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک موقع پہ میڈیا پہ کیا تھا اور میڈیا والے خاموش رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن یا جو بھی ہے ان کو اس بات پہ چیف جسٹس سے ملنا چاہیے اور انہیں یا تو وہ اپنی تصحیح کر لیں یا ان کی تصحیح کر لیں، کیونکہ میڈیا کے ذریعے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اور اگر یہ اس طرح ہوا کہ ایک بات چلتی رہی اور ایک تنازع کھڑا ہوا اور بعد میں عدالت کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میڈیا کی طرف سے مس ہینڈل ہوا ہے، تو یہ میڈیا پہ مسٹرسٹ ہے اور میڈیا کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور اگر عدالتوں کو اپنا فکر ہے اور انہیں آج جس طرح سے انہوں نے جذباتی انداز میں اپنے ججز کا ٹھیک ہے میاں طاہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن میڈم نسیم زہرا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میڈم بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سماعت اب پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے. ایک جانب چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ پیر کا سورج اچھی نوید لے کر طلوع ہوگا، دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فل کورٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، فل کورٹ کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا؟ دیکھیے فل کورٹ کے بارے میں انہوں نے 2-3 دفعہ آبزرویشنز آج دیے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے اتنا وقت لگایا اور اگر پھر سے ہم شروع کریں گے، وہ جو کہ بیسک 2 دن سے یہ بات چل رہی تھی کہ اگر یہ فل کورٹ یا اگر یہ ایڈیشنل ججز کو لائیں گے. یاد رکھیے گا کہ جسٹس مندوخیل صاحب نے ریکیوز اپنے آپ کو کیا، لیکن اس کے باوجود یہ پھر 3 ممبر بینچ پہ ہی آج انہوں نے استعفیٰ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے دے ہیو ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ اگر فل کورٹ پہ جائیں گے. لیکن لگ یہ رہا ہے، دیکھیے آبزرویشن سے تو یہ لگ رہا ہے آج انہوں نے ہمیں لگا کہ 2-3 باتیں ایسی نکلی ہیں، اگر اس کو اخذ ہی کر سکتے ہیں. ابھی کیا کریں گے سی جے صاحب فائنلی تو وہ تو وقت بتائے گا، لیکن انہوں نے اس بات کی نوید دی کہ بھئی بات چیت حکومت میں اور اپوزیشن میں بڑی لازمی ہے. انہوں نے یہ بار بار کہا، پہلے بھی کہا، آج بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ بات کرنا بڑی لازمی ہے، اس کے بغیر بات نہیں ہوگی. یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پریزیڈنٹ نے جو تاریخ دی وہ اس وجہ سے دی کہ آپ لوگوں نے ان کو جتنا کلیئرلی بتایا تھا اس کی بنیاد پہ تاریخ دی. اگر وہ آپ نے تفصیل بتائی ہوتی تو وہ شاید تاریخ میں اور لچک دکھاتے. وہ بھی بڑی کلیئرلی آیا کورٹ کی جو آبزرویشنز ہیں اس سے. اور تیسرا
ये भी बात कि भाई जो दोनों दिन सब इलेक्शंस एक दिन करवाने की बात, हमें लगा कि आज चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि जी अगस्त में तो असेंबली ख़त्म हो जाएगी ये वाली भी, और फिर जो डिले की जब बात की कि अगर आप पूरी तफसील बताएं जो मामलात हैं प्रेसिडेंट को, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ से भी आ सकती है तारीख की। तो अगर हम कहेंगे रीडिंग बिटवीन द लाइन, जाहिर है ये ऑब्जर्वेशंस हैं, अभी आगे क्या होता है वो तो पता चलेगा मंडे को। लेकिन हमें लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये जो बहुत सी बातें की गई हैं, बहुत सा क्रिटिसिज्म है, क्राइसिस वो देख रहे हैं जो एक उभरता हुआ सामने आया जजेस के हवाले से भी, और आपने देखा कि उन्होंने खास कहा कि हमारे जजेस में इत्तेफाक है हमारा आपस में, और जो भी आप लोग बात कर रहे हैं आप लोग आधी बात सुन के कर रहे हैं। तो हमें लगा कि ये खुद भी ये सब चीजें देख के सुन के हम भी पूरी उम्मीद है कि मंडे को ये देखिए मामलात तो बड़े मुख्तलिफ हैं। रिसोर्सेज के मामले पे देखिएगा कुछ चीजें हैं जिसमें हमें लग रहा है कि दो मामला जिसमें कि कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से वो ऑब्जर्वेशन ऐसी आई कि वो उस बात को मानते नहीं है। एक तो पैसे के हवाले से और दूसरा सिक्योरिटी के मामला के हवाले से उनको अब उन्होंने बुलाया है फाइनेंस और डिफेंस सेक्रेटरी को, मेरा ख्याल है उस पर मामलात पर बात करेंगे तफसील में। लेकिन वो इन दो मामलात की वजह से लगता ये है कि वो तारीख की फ्लेक्सिबिलिटी को तो समझ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन बिल्कुल ही डिले करवाना एंडलेसली वो नहीं वो समझ रहे। और वो ये भी हमें लगता है कि कोर्ट जाहिर है खुद ही तारीख का के मुतय्यन करेगा। तो ऑल इन ऑल फुल बेंच की बात शायद सेकंड भी हो जाए। मेरा ख्याल है कि हमें लगे रहा है कि जो सवालात उठाए जा रहे थे इस प्रोसीडिंग के हवाले से, और जो अहम सवालात बाहर उठ रहे हैं कि कितनी जल्दी इलेक्शन होना है, देर से होना है, एक दिन में होना है, एक दिन में होना है या मुख्तलिफ दिनों में होना है, वो मामलात जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन से लगता है कि वो उन्होंने देखे हैं, सुने हैं और समझे हैं, तो इन हिज विजडम। तो अब देखिए मंडे को क्या जी ठीक है, अब देखना ये है कि मंडे को क्या होगा। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहिबा और मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक़ केस की समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, इस समाअत का अहवाल ज़रा तफसीलन बताएगा, और समाअत अब पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी की है, और अदालत की जानिब से अटार्नी जनरल को ये हिदायत की गई है कि आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा को भी साथ लेकर आएँ। आइंदा समाअत पर अदालत ने सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया है, और अदालत की जानिब से कुछ सवालात जो हैं वो हुकूमत के सामने रखे गए हैं कि फ़ंड्स की जो फराहमी का मामला है उससे मुतल्लिक़ अदालत को जवाब दिया जाए। जबकि अदालत की जानिब से ये भी फरीक़ैन से पूछा गया है कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं और सिक्योरिटी फराहम करने का जो मामला है उसको उस बारे में भी अदालत को बताया जाए। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच था उसने समाअत का आगाज़ किया, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज बड़े जज्बाती होकर रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि तमाम जो पहलू हैं उसको हम देख के चलेंगे, और जजेस जो हैं वो भी दिल रखते हैं, उनके भी एहसासात होते हैं। जजेस पर बेजा तनकीद की जा रही है, मीडिया पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो बात होती है उसको मज़ीद तेल लगाकर बढ़ा दिया जाता है, और चंद जो जजेस हैं उन पर तनकीद की जाती है, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अदालत जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि वो इंतखाबात के मामले को बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं, और दहशतगर्दी समेत फंड्स की अदम फराहमी का जो मामला है उसको भी देखा जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि वो इस समाअत के बाद कुछ अहम मुलाकातें भी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि वो इस समाअत के बाद कुछ अहम लोगों से भी मिलेंगे, जजेस से भी मुशावरत की जाएगी, और आइंदा का जो लाहे अमल है वो तमाम फरीकैन के साथ मिलकर तय किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सियासी जमातों को भी यह हिदायत की है कि वो आपस में डायलॉग करें, सियासी जमातें आपस में बैठें और वो पुरअमन माहौल पैदा करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जब तक माहौल साजगार नहीं होगा तब तक इंतखाबात कराना
मुमकिन नहीं होगा। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी बात वाज़े कर दी है कि इंतखाबात जो हैं वो आइन के मुताबिक 90 रोज़ में होना है, और आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। ताहम जो इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को जो मुआवनत फराहम करनी है वो कैसे फराहम की जाए और इदारे किस तरह ताउन कर सकते हैं, और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फराहम करनी है वो कैसे मिल सकती है, इन तमाम पहलुओं को देखा जाएगा। जबकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज भी फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई और ये कहा गया कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, क्योंकि तमाम जो फरीकैन हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो पहले दिन से मुतालबा कर रही हैं कि तमाम जजेज़ इस केस में मौजूद हों और तमाम जजेज़ की राय सामने आनी चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इस मौका पर फुल कोर्ट बनाना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जजेज़ जो हैं वो मुकदमा सुन चुके हैं। अगर मज़ीद जजेज़ को इसमें शामिल किया गया तो फिर केस नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। जबकि इरफान कादिर जो है वो भी अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से बात करने की कोशिश की गई, जिस पर अदालत का कहना था कि अदालत उनको बाद में सुनेगी। और जैसे मुनीब अख्तर ने भी सवालात उठाए कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो बताए कि कितने पैसे दरकार हैं और पैसे फराहम क्यों नहीं किए जा रहे, और जो रिकवरियाँ की जा रही हैं, जो टैक्स रिकवरियाँ हैं, उसके अलावा हुकूमत जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे पैसे क्यों इलेक्शन के लिए फराहम नहीं कर रही। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस के बारे में भी समाअत के दौरान बात की और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो उनका आपस में इत्तफाक है। जैसे मंसूर अली शाह, जैसे अतर मिनल्ला, जैसे आयशा मलिक समेत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तमाम जजेस की तारीफ़ की और ये कहा कि तमाम जजेस जो हैं वो कानूनी माहिर हैं और सुप्रीम कोर्ट में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। जजेस की राय मुख्तलिफ हो सकती है, ताहम ये तासुर देना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम है या वो फूट का शिकार हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के केस का हवाला भी दिया और ये कहा कि जब केस चल रहा था जस्टिस काजी फैज़ ईसा का, तो वो अदालत के लिए एक सज़ा से कम नहीं था, क्योंकि जजेस की बेगमात और उनके बच्चों पे सवालात उठाए जा रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि कानून के मुताबिक हमने जस्टिस काजी फैज़ ईसा का केस सुना, हालांकि वो केस जो था वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा और हम सब जजेस के लिए एक सज़ा के मुतरादिफ था, लेकिन फिर भी हमने वो केस सुना। जबकि चीफ जस्टिस ने जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी का भी जिक्र किया और कहा कि सवालात किए गए कि जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच में शामिल क्यों किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि उन्होंने जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच में इसलिए शामिल किया कि वो किसी को ख़ास पैगाम पहुंचाना था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि एक जज के खिलाफ सिर्फ ऑडियो लीक पर कैसे उसको मैं निकाल दूं और एक टैक्स के मामले पर एक जज के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सबूत मौजूद हैं तो पहले उनका जायज़ा लिया जाए और अदालत के सामने बातें रखी जाएं, उसके बाद इस मामले को देखा जाएगा। तो अदालत ने आज ये बात वाज़े की है कि 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जैसे मुनीब अख्तर और जैसे इजाजुल एहसन पर जो मुश्तमिल है वही इस केस को आगे लेकर चलेगा और पीर को दोबारा इस केस की समाअत होगी। ताहम इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों को ये पैगाम दिया है कि वो पुरअमन रहें, आपस में बैठें, मामलात जो हैं बैठ कर हल करें और इलेक्शन किस तरह करवाने हैं ये सियासी जमातें आपस में तय करें और अदालत को बताएँ। अदालत तमाम फरीकैन को बगौर सुनेगी, तमाम चीज़ों का जो है वो बगौर जायज़ा लिया जाएगा और हर फरीक का, हर वकील जो है उसको मुकम्मल वक्त दिया जाए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज ये वाज़े किया है कि अदालत इस केस को जल्दी में नहीं सुनेगी बल्कि तमाम फरीकैन को सुना जाएगा, जिसके बाद अदालत जो है किसी अपना फ़ैसला सुनाएगी। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि अगर तमाम जो फरीकैन हैं, सियासी जमातें, अगर वो किसी नुक्ते पर नहीं आती और आपस में फ़ैसला नहीं करती तो फिर सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला देगी और सुप्रीम कोर्ट ऐसा फ़ैसला देगी जिसको देखकर ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट एक बाख्तियार इदारा है और फ़ैसला जो होगा वो बाख्तियार इदारे का आकाश होगा। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सियासी जमातों से ये दरख्वास्त की है कि वो आपस में बैठ कर इस मामले का हल निकालें। अगर सियासी जमातों ने हल ना निकाला तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस केस का फ़ैसला सुना देगी। तो अब पीर को 11:30 बजे इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा को भी तलब किया है कि वो आकर बताएं कि इलेक्शन के लिए जो फ़ंड्स हैं वो फराहम कैसे किए जा सकते हैं और सेक्रेटरी दिफा इस बात का आकर अदालत को बताएं कि सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो किस तरह किए जा सकते हैं और इलेक्शन किस तरह पुरअमन, साफ़ और शफाफ इंतखाबात कैसे कराए जाएँ। अमानत कशकोरी, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या कहा गया?
जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद की गई है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इससे कबल भी वाज़े किया कि फुल कोर्ट जो है वो किसी कानून और आइन में मौजूद नहीं है। कोई कानून इस बात का पाबंद नहीं करता कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इस वक्त फुल कोर्ट तश्कील नहीं दे सकते, क्योंकि अगर दूसरे जजेस को इस केस में शामिल किया तो फिर दोबारा से ये नए सिरे से केस शुरू हो जाएगा और अदालत अपना कीमती वक्त जो है वो ज़ाय नहीं करना चाहती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दीगर केसेस की भी मिसालें दी कि जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा का केस चल रहा था तो उस दौरान दीगर जो केसेस थे सुप्रीम कोर्ट के वो मुतासिर हो रहे थे, और अगर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए तो तमाम जजेस दीगर बेंचेस में नहीं बैठ सकते, जिसकी वजह से रोज़मर्रा के जो केसेस होते हैं वो भी मुतासिर होते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि लाहौर और क्वेटा रजिस्ट्री समेत मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों में जजेस को बिठा रहे हैं ताकि वो ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं उसको कम किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अब जिस स्पीड के साथ सुप्रीम कोर्ट मुकदमात सुन रही है तो ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो हैं वो भी कम हो रहे हैं। अगर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए तो पूरी सुप्रीम कोर्ट पर उसका असर पड़ेगा और जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो भी रुक जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा थी हुकूमत की वो दोबारा मुस्तरद की है। इससे कबल भी इस्तदा की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी जा सकती। तो आज दोबारा जब इस्तदा की अटॉर्नी जनरल ने तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर इस्तदा मुस्तरद कर दी कि इस स्टेज पर चूँकि 3 से 4 समातें पहले ही हो चुकी हैं तो अब इस मौका स्टेज पर जो है फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी जा सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की अटॉर्नी जनरल की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद की है। अच्छा अमानत, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया था कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, तो मजीद कितना वक्त दरकार होगा इस नुक्ते पर गौर करना है। तो क्या अब इसका जवाब इलेक्शन कमीशन और हुकूमत से तलब किया जाएगा कि कब तक इंतजामात मुकम्मल हो सकते हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ़रीक़ैन से जवाब तलब किया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ से भी सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी तौर पर ये यकीन दहानी मांगी थी कि वो सियासी जो दर्जा हरारत है वो उसको कम किया जाएगा। तो आज तहरीक इंसाफ ने भी तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई है कि वो सियासी माहौल जो है उसको उसका जो दर्जा हरारत है वो कम किया जाएगा और इलेक्शन के दौरान जो कैंपेन चलाई जाएगी वो पुरअमन तरीके से होगी। उसमें किसी किस्म की जो एरियल फायरिंग है या जो तशद्दुद के वाक़यात होते हैं वो नहीं होंगे। तो ये यकीन दहानी कराई गई है, जबकि अदालत ने दीगर फ़रीक़ैन से भी इसी तरह की यकीन दहानी मांगी है कि इलेक्शन आखिर कब होंगे। अगर 90 दिन में इंतखाबात कराना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है तो फिर इलेक्शन कब कराए जाएंगे, क्या वक्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि 8 अक्टूबर का जो वक्त दिया गया है वो किस कानून के तहत दिया गया है और कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर जो फ़रीक़ैन हैं जिनमें वजारत दिफा है, जिन्होंने सिक्योरिटी फराहम करनी है, उससे भी जवाब तलब किया है और ये वजाहत मांगी है कि सिक्योरिटी कैसे दी जाएगी इलेक्शन में। जबकि वजारत ख़जाना जो कि फ़ंड्स फराहम करने की पाबंद मिनिस्ट्री है उससे भी ये जवाब तलब किया गया है कि वो फ़ंड्स के हवाले से भी अदालत को आगाह करे। और इलेक्शन कमीशन से ये जवाब तलब किया गया है कि अगर 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होते तो आइन और कानून क्या कहता है कि कितने दिन मज़ीद आगे इंतखाबात को बढ़ाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से भी ये जवाब तलब किया है कि हुकूमत भी बताए कि जो इंतखाबात अगर आगे किए जाते हैं तो वो किस तरह आगे होंगे और कितना वक्त मज़ीद दरकार होगा और फ़ंड्स कब तक जो है वो फराहम किए जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, ताकि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करे। तो तमाम फ़रीक़ैन से अदालत ने जवाब तलब किया है और ये अदालत ने हिदायत की है कि तमाम फ़रीक़ैन बैठें, डायलॉग करें और इस मसले का हल निकालें। ठीक है, इसने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अब ये समात पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मानत गशकोरी, आप हमें तफसीलन आगाह